लियोनार्डो दा विंची। जब एक गुलाब बनाता हूं तो मैं केवल एक फूल नहीं बनाता, बल्कि प्रकृति की कोमलता, संतुलन और सौंदर्य को चित्रित करता हूं। सबसे पहले मैं गुलाब के आकार को ध्यान से देखता हूं। गुलाब का फूल पूरी तरह गोल नहीं होता। उसकी पंखुड़ियां एक दूसरे के ऊपर धीरे धीरे मुड़ती हैं, जैसे प्रकृति ने उन्हें बहुत धैर्य से सजाया हो। मैं सबसे पहले बीज की छोटी पंखुड़ियों से शुरुआत करूंगा। ये पंखुड़ियां कसी हुई और हल्की घुमावदार होती हैं। मैं हल्की रेखाओं से उनका आकार बनाऊंगा ताकि वे स्वाभाविक लगें। उसके बाद मैं बाहर की बड़ी पंखुड़ियां बनाऊंगा जो धीरे धीरे खुलती हुई दिखाई देती हैं। हर पंखुड़ी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। कुछ थोड़ी मुड़ी हुई होती हैं, कुछ के किनारे हल्के टूटे हुए लगते हैं और कुछ पर रोशनी पड़ने से चमक दिखाई देती है। यही छोटी छोटी असमानताएं गुलाब को जीवित बनाती हैं। अब मैं गुलाब के तने को बनाऊंगा। तना पतला लेकिन मजबूत होता है। उस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। मैं कांटों को बहुत तीखा नहीं बनाऊंगा, बल्कि उन्हें प्राकृतिक रूप दूंगा, क्योंकि वे फूल की रक्षा करते हैं। इसके बाद मैं पत्तियां बनाऊंगा। गुलाब की पत्तियां हल्की नुकीली होती हैं और उनके किनारों पर छोटे दांतेदार आकार होते हैं। मैं गहरे और हल्के हरे रंग का उपयोग करूंगा ताकि पत्तियों में गहराई दिखाई दे। अब रंग भरने का समय है। यदि मैं लाल गुलाब बना रहा हूं, तो मैं केवल एक लाल रंग का उपयोग नहीं करूंगा। मैं गहरे लाल, हल्के लाल, गुलाबी और थोड़े नारंगी रंग को मिलाऊंगा। जहां रोशनी पड़ेगी, वहां पंखुड़ियां हल्की और चमकदार दिखेंगी। जहां छाया होगी, वहां गहरा लाल और थोड़ा बैंगनी रंग होगा। मैं गुलाब के केंद्र में अधिक गहरी छाया बनाऊंगा, क्योंकि अंदर की पंखुड़ियां एक दूसरे के ऊपर होती हैं और वहां कम रोशनी पहुंचती है। बाहर की पंखुड़ियां अधिक खुली होती हैं, इसलिए वे अधिक उजली दिखाई देंगी। फूल के नीचे मैं हल्की छाया बनाऊंगा ताकि ऐसा लगे कि गुलाब वास्तव में सामने रखा हुआ है। यदि गुलाब कांच के फूलदान में हो, तो मैं फूलदान पर पड़ती रोशनी और उसके अंदर पानी की चमक भी दिखाऊंगा। यदि गुलाब बगीचे में हो, तो उसके पीछे धुंधली हरी घास, कुछ और फूल और हल्की धूप बनाऊंगा। मैं पृष्ठभूमि को बहुत स्पष्ट नहीं बनाऊंगा ताकि दर्शक की नजर सीधे गुलाब पर जाए। मैं गुलाब की खुशबू को चित्र में नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं उसकी सुंदरता को ऐसे बनाऊंगा कि देखने वाला उसकी सुगंध को महसूस कर सके। मेरे लिए गुलाब केवल एक फूल नहीं है, वह प्रेम, नाजुकता, समय और प्रकृति की पूर्णता का प्रतीक है। जब मैं इस चित्र को पूरा करूंगा, तो मैं हर पंखुड़ी, हर कांटे और हर छाया को देखकर यह महसूस करूंगा कि प्रकृति स्वयं सबसे महान कलाकार है।